अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS प्रिपरेशन विद वजीउल्लाह ख़ान। तो आज हम जो है थोड़ा सा प्रेसी के पेपर को टच करेंगे। आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं प्रेसी के बारे में जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं प्रेसी के पेपर के लिए। आज हम कुछ प्रेसी के बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखें, हर सब्जेक्ट कोई भी हो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हम लॉ की बात करें, जो लॉयर होता है उसके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जिस इंसान को वो बेसिक प्रिंसिपल्स ना पता हो तो उसको उस प्रोफेशन के लिए लेमैन कंसिडर किया जाता है। तो इसी तरह प्रेसी के पेपर के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनको लाजमी फ़ॉलो किया जाता है। अगर आप ये पेपर में फ़ॉलो नहीं करेंगे तो एग्ज़ामिनर आपकी प्रेसी को देखते ही आपको उसके मार्क्स नहीं देगा, आपको फ़ेल कर देगा प्रेसी के सेक्शन में। तो अब वो रूल्स क्या हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैंने ऑलरेडी जो है राइटिंग की है इसके बारे में आफ्टर रिसर्च कि वो कौन से प्रिंसिपल हैं। तो ये मैंने कुछ 4 प्रिंसिपल नोट किए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम सबसे पहले रूल के बारे में प्रेसी के लिए बात करेंगे। पहला रूल प्रेसी का क्या है? पहला रूल जो मैंने प्रेसी का लिखा है वो ये है कि प्रेसी मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन। अब प्रेसी हमेशा जब भी आपको पैसेज में पेपर के अंदर आएगी वो किसी भी पर्सन में हो सकती है, लेकिन जब आप वो जो पैसेज होगा वो किसी भी आपको पर्सन में मिल सकता है। फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रेसी में लिखेंगे, प्रिसाइज करेंगे, तो आपने हमेशा उसको थर्ड पर्सन में ही लिखना है। जो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई और वी, ये दो जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है और थर्ड में जो होता है वो ही, शी, इट, दे, ये सारे जो होते हैं ये आते हैं थर्ड पर्सन में। तो प्रेसी जिसमें भी होगी, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड में हो, लेकिन आपने उसको सिर्फ थर्ड पर्सन में ही लिखना है। आपकी एग्जांपल के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। फॉर एग्जांपल ये आपको पैसेज आया हुआ है, इसका मैंने 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई वेंट टू लाहौर, आई सा ब्यूटीफुल प्लेसेस, आई मेट माई फ्रेंड। अभी ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है। अभी आप जब इसको प्रिसाइज करेंगे तो प्रिसाइज करने में आपने इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, और थर्ड पर्सन क्या है? ही। यहाँ पर ही वेंट टू लाहौर, ही सा ब्यूटीफुल प्लेसेस, ही मेट टू हिज फ्रेंड। अभी ये जो चीज़ है ये ठीक है। अगर आप इसी में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको इसको देखते ही आपकी प्रेसी को गलत कर देगा। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आपने ख़ुद तो नहीं ये बात लिखी ना, ये तो एक राइटर बात कर रहा है। तो अगर आप आई का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है आप लाहौर गए थे और आपने देखा था। जब भी आप कोटेशन किसी चीज़ को कोट कर रहे होते हैं तो आप उसका कहते हैं, वो गया था, उसने देखा था। तो इसलिए थर्ड पर्सन को हमेशा यूज़ किया जाता है। चलें जी आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि प्रेसी मस्ट बी रिटन इन सेम फॉर्म एज गिवन इन ओरिजिनल पैसेज। अब देखें, प्रेसी में जो फॉर्म दी होती है, फर्स्ट फॉर्म दी होती है पैसेज में, सेकंड फॉर्म भी दी होती है, थर्ड भी दी जा सकती है। तो आपने उसी फॉर्म के अंदर लिखना है ओरिजिनल जो पैसेज आप प्रेसी में कन्वर्ट करेंगे जिसमें पैसेज दिया होगा। आप ये नहीं है कि अगर फर्स्ट फॉर्म में उसने लिखा हो तो आप प्रेसी में सेकंड फॉर्म लिख दें या थर्ड लिख दें। आपने वही वाली फॉर्म यूज़ करनी है जो कि उसमें ओरिजिनल पैसेज में यूज़ हुई है। जैसे इधर है आई वेंट टू लाहौर, इसमें वेंट जो है ये पास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है, मतलब सेकंड जो है इसने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अगर बात करें तो इसने पास्ट की बात की हुई है।
तो पास्ट टेंस में भी ये पास्ट कंटिन्यूइंग टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट के बाद जो पास्ट कंटिन्यूइंग टेंस आता है पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को इसने यूज़ किया, तो हमने भी उसको कन्वर्ट नहीं किया फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म में, हमने उसी फॉर्म में लिखा है पास्ट फॉर्म में पास्ट इंडेफिनेट जिसमें इसने पैसेज को दिया है। तो इसलिए आपने वही फॉर्म यूज़ करनी है जो कि ओरिजिनल पैसेज में यूज़ हुई है। अगर वो सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है पास्ट टेंस में तो आपने उसी को यूज़ करना है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रेसी मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। प्रेसी हमेशा जो ओरिजिनल पैसेज है उसका 1/3 होगी। मतलब अगर उसके 100 वर्ड्स हैं एक ओरिजिनल पैसेज में, तो उसको आपने जो ओरिजिनल प्रेसी आप उसके बाद प्रेसी में कन्वर्ट करेंगे पैसेज को, तो वो उसका 1/3 होगा। 1/3 का मतलब है कि जो ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/3 के साथ, तो ये बनेगा 33.3। आपने जो पैसेज में लिखनी है, जो प्रेसी लिखनी है, वो 33.3 वर्ड्स की होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है प्रेसी के अंदर, जो कि इसको शॉर्ट कर देता है, वो ये है कि एग्जाम्पल्स शुड बी ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिटेल ऑफ सेम थिंग शुड बी ओमिटेड। हर अननेसेसरी चीज़ को आपने ओमिट कर देना है। और एग्जांपल जहाँ पे दी हो, जैसा कि लिखा हुआ है i.e. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा अपने से लिखा है कि एक राइटर ने लिखा हुआ है आई रीच ट्राकापोशी, द रेन वॉज मेकिंग मी हैप्पी, कूल ब्रीज वॉज फ्रेशनिंग मी, वाटर साउंड वॉज टचिंग माई ईयर्स। अभी ये राकापोशी के ये जो आगे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये उसके वेदर की उसने डिटेल दी हुई है। ये अननेसेसरी डिटेल इसको हम कहते हैं। इसको हम सिंपली इन 3 लाइनों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राइटर राकापोशी पहुंचा, आई रीच्ड राकापोशी, उसको हम लिखेंगे ही रीच्ड, टेंस वही यूज़ करना है आपने राकापोशी। ठीक है। और आगे जितनी भी ये 3 लाइनें लिखी हैं इसको हम सिंपली लिख सकते हैं द वेदर was awesome। अब इस पूरी 3 लाइनों को मैंने इस सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो ये अननेसेसरी डिटेल है ये ओमिट हो गई है, ये मैंने छोड़ दी है। इसी तरह अगर लिखा हुआ होता कि फॉर एग्जाम्पल i.e. या इस तरह की कोई डिटेल आगे एग्जाम्पल में बताई होती तो उसको भी हम ओमिट कर देते। तो यही चीज़ प्रेसी को शॉर्ट करती है। अगर आप अननेसेसरी डिटेल को ओमिट नहीं करेंगे तो प्रेसी आपकी शॉर्ट नहीं हो सकती। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक ऑफ प्रेसी है। जिसको ये नहीं पता वो प्रेसी कभी भी आगे ठीक तरह से नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।